तलवारों से बना एक पत्थर का पुल एक उफनती नदी के ऊपर फैला हुआ है। ये पुल रोशनी और उम्मीद का प्रतीक है जो मुश्किल में पड़े लोगों को रास्ता दिखाता है। पर उनके पीछे ड्रैगन पंथ के लोग करीब आ रहे थे और तलवारों की बारिश भी तेज हवा की तरह बरस रही थी। नाइट ने बिना सोचे समझे अपनी ढाल उठाई और छोटे मुंह के आगे खड़ा हो गया और इस मुश्किल घड़ी में उसे लेकर छोटे मुंह को गोल्डन पैलेस के सामने पहुंचाया। जादूगरनी दादी ने भी देर नहीं की और फौरन एक पुरानी किताब निकालकर मंत्र पढ़ने लगी। उनके मंत्र पढ़ते ही गोल्डन पैलेस का विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और तभी पीछे से दुश्मन और भी करीब आ चुके थे। हालात को बिगड़ता देख ड्रूड ने अपनी जादुई छड़ी हाथ में ली और एक जादू किया। एक पल में हवा को चीरती हुई एक दीवार बन गई जिसने दुश्मनों को बाहर ही रोक दिया। लेकिन ड्रैगन पंथ का जादूगर भी कोई मामूली नहीं था। वो एक चमगादड़ पर सवार होकर दीवार के ऊपर से निकल गया और तेजी से बर्फ के अनगिनत भाले बनाकर अपने टारगेट की ओर फेंक दिए। माहौल को तनावपूर्ण होता देख नाइट कुछ नहीं कर सका और खुद को बचाने के लिए बस ढाल उठाए रहा। सिर्फ छोटे मोक ने अपनी परवाह नहीं की, लेकिन एक तेज दर्द की वजह से छोटे मोक का चेहरा पीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी ठंड छोटे मोक की आत्मा को खा रही थी। जादूगरनी दादी ने फौरन अपनी टीम को छोटे मोक को मंदिर की ओर ले जाने को कहा और खुद बाकी साथियों के साथ दुश्मनों को रोकने लगी ताकि कुछ समय मिल सके। महल के लंबे गलियारे से होते हुए नाइट बेसुध पड़े छोटे मोक को उठाकर आखिरकार ड्रैगन किंग के सामने पहुंचा। हे रोशनी के स्वामी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इसे बचा लीजिए। उसकी आवाज में दर्द और थकान थी। उसकी आंखों में बेपसी साफ दिख रही थी। ड्रैगन किंग ने अपनी गहरी नजरों से उसे देखा और फौरन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मुंह की आत्मा पर एक बुरी ताकत कब्जा कर रही थी। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वो पूरी तरह से एक शैतान का जरिया बन जाएगा। दुनिया को बचाने के लिए ड्रैगन किंग ने देर नहीं की और फौरन छोटे मुंह पर जादू करना शुरू कर दिया ताकि उसके अंदर की बुरी शक्ति को बाहर निकाल सके। उसी वक्त महल के बाहर लड़ाई और भी घमासान हो चुकी थी। ड्रैगन पंथ के लोग पागलों की तरह तीर चला रहे थे ताकि ड्रूड को दीवार बनाए रखने से रोक सके। अच्छी बात ये थी कि बॉनी योद्धा ने सही समय पर आकर ड्रूड को बचा लिया और उसे थोड़ा वक्त भी मिल गया। पर जैसे ही ड्रूड ने जोरदार हमला किया तभी चालाक महाजादूगर ने अपनी ज्यादा संख्या का फायदा उठाया और मौका देखकर आगे आ गया। जमीन पर आते ही उसने एक साइलेंस स्पेल छोड़ा जिससे जादूगरनी दादी का जादू टूट गया। उस समय ड्रूड और बॉना योद्धा दूसरी तरफ फंसे हुए थे और मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन जादूगरनी दादी को जादूगर के इतने करीब देखकर बॉना योद्धा गुस्से में चिल्लाया और अपना खास हमला इस्तेमाल करके चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जादूगरनी दादी की मदद करने की कोशिश की तभी जादूगर का चमगादड़ अचानक सामने आ गया। उसने रास्ता रोकने की कोशिश की पर उसने बॉनो की ताकत को कम आंका था। बॉने योद्धा ने बिजली की तेजी से हमला किया। सिर्फ एक ही वार में उसने चमगादड़ जैसे जानवर को खाई में गिरा दिया। बॉने योद्धा की पूरी मदद से जैक को भी मौका मिल गया। जब जादूगर का ध्यान अभी भी बूढ़ी जादूगरनी पर था उसने फुर्ती से जादू चलाकर उस जादूगर को एक कीड़े में बदल दिया। अब कोई खतरा नहीं था। बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी शक्ति दिखाई और सिर्फ एक ही आग के वार से दुश्मन को जलाकर राख कर दिया। उसी समय महल के अंदर की रस्म भी खत्म होने वाली थी। ड्रैगन किंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बुरी आत्मा को छोटे मोंग के शरीर से बाहर खींचा। छोटे मोंग के माथे पर बना निशान भी धीरे धीरे गायब होने लगा। महल में जल्द ही शांति का माहौल छा गया। लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई कि ड्रैगन किंग अचानक जोर जोर से हांफने लगा। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। वो इतना तड़प रहा था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। असल में शैतान की ताकत ड्रैगन किंग के अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में शैतान की शक्ति ने ड्रैगन किंग के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी ताकत तेजी से खत्म होने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि शूरवीरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और शैतान ड्रैगन किंग के शरीर से आजाद हो गया और 5 ड्रैगन्स को मिलाकर बने एक भयानक राक्षस में बदल गया। तब जाकर सबको शैतान की असली चाल समझ आई। उसका निशाना छोटा मोंग नहीं बल्कि अपार शक्तियों वाला ड्रैगन किंग था। उस राक्षस के शरीर से निकलती गर्मी ने पूरे महल को भर दिया था। हालात इतने खराब थे कि सबको लगा कि अब इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। पर तभी छोटे मोंग के अंदर छिपी हुई जबरदस्त ताकत अचानक बाहर निकली और उसने सामने से आ रही ड्रैगन की भयानक आग को रोक लिया। हम पीछे नहीं हटेंगे। छोटे मोंग की आंखों में फौलाद जैसी हिम्मत थी। अब वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी इस शक्ति ने न सिर्फ उम्मीद की किरण जगाई बल्कि उसके साथियों में भी लड़ने का जोश भर दिया। सबने अपनी तलवारें निकाल ली और छोटे मोंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। आने वाले हजारों सालों तक वे अंधेरे और मौत के खतरे से नहीं डरे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।